मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं ETN न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर MMNF और UNF के द्वारा एक महत्वपूर्ण मीटिंग की आयोजन किया गया। MMNF के अध्यक्ष जाकिर सिकलगर सर, जो पिछले कई वर्ष से अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने एक जागरूकता मुहिम की शुरुआत महाराष्ट्र के कई जिलों में जाकर अल्पसंख्यकों, NGO और प्रशासन को जगाने के लिए मीटिंग्स और जिला कलेक्टर से मिलने का सिलसिला शुरू किया है। नांदेड़ दौर पर जाकर सिकलगर साहब के आने पर UNF की टीम ने एक महत्वपूर्ण बैठक रखी और कलेक्टर कार्यालय जाकर एक निवेदन पेश किया, जिसमें अल्पसंख्यकों के हित और एजेंडों पर बात की गई। इस समय जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के संचालक अब्दुल मजीद, UNF अध्यक्ष वसीम अहमद, UNF सचिव मोहम्मद सरफराज अहमद, सच UNF उपाध्यक्ष एड वसीम बाबू सेठ, वरिष्ठ सलाहकार अल्ताफ सानी, UNF मीडिया हेड नईम खान, अफरोज सर के अलावा NGO में हैप्पी क्लब से मोहम्मद शोएब, युवा दिशा से शेख आरिफ, WMO से यामीन थारा, अलखैर ग्रुप से शेख सलमान, AIMJF से अहमद मेमन, AIHR से मोहम्मद वसीम, अमन फाउंडेशन से असलम खान, डॉक्टर आसिफ सर और अन्य लोग ने इस बैठक को सफल बनाने में योगदान दिया। आज हम लोग नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। ये जो ज्ञापन देने की जो पीछे की स्टोरी है या पार्श्वभूमि है वो ऐसी है कि हम लोग ज़्यादातर मुस्लिम समाज जो है वो माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है। मुसलमानों को सरकार माइनॉरिटी कैटेगरी में गिनती है, ये मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को। और माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी कमीशन है, लेकिन क्या उसके लाभ हमें मिलते हैं, एक बड़ा सवाल है। और इस सिलसिले से अगर हमें हमारे माइनॉरिटीज़ को तरक्की पर जाना है तो उसके वेलफेयर की स्कीमें उनको मालूम होना चाहिए। आज की हालत में ऐसा है कि हम लोगों को माइनॉरिटीज़ में कौन सी कैटेगरी आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे लिए क्या योजना बनाती है, क्या वो योजना हम तक पहुंचती है, हमारे लिए बजट कितना है, ऐसी बहुत सारी जानकारी कौम को और जिम्मेदारों को मालूम होना ज़रूरी है। उसके साथ में भी ये जो प्रशासन है, मंत्रालय के आगे जो हम लोग जिले का जिला प्रशासन, जिसको मिनी मंत्रालय भी कहते हैं, वो जिलाधिकारी कार्यालय होगा, इनको भी हमारे लिए क्या योजना है मालूम होना चाहिए। हमारे कौम की देखा जाएगा तो एक बदहाली है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ये जब कब बनी, तो सच्चर कमेटी जब आई, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इनके लिए तरक्की के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की ज़रूरत है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो योजना है वो हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम रहती है वो सिस्टम ही इन्होंने खड़ी नहीं की है। और हमारे लिए जो बजट देना चाहिए, राज्य सरकार का जो आर्थिक तरतूद होती है, उसमें भी हमारे लिए बहुत यानी कि नाक के बराबर का बजट है। हम लोग तादाद में 15% के हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट 5 लाख करोड़ का सालाना होते हुए भी हमें मिनिमम 40,000 करोड़ का बजट देना चाहिए था। हमें सिर्फ 700 करोड़ का बजट दिया जाता है, और वो 700 करोड़ के बजट की भी हालत देखेंगे तो 50% बजट खर्च नहीं होता है, वो लैप्स होता है। इसमें एक ही कारण है कि इसमें अवेयरनेस सरकार को भी नहीं है, सरकारी यंत्रणा को भी नहीं है और समाज को भी नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम एक हमारी फेडरेशन है जो महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक NGOs को, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ रही है। 2018 से हम लोगों ने ऐसा तय किया कि इसका अवेयरनेस कैंपेनिंग पूरे राज्य भर होना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट के ताल्लुक से मिनिस्ट्री से भी बात करते हैं, कमीशन से भी बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके एक के निवेदन से या 4 लोगों के निवेदन से काम नहीं बनेगा। जिस तरह से MMNF ने जो आज ये पहल की है कि पूरे महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के जितने भी NGOs हैं उनको माइनॉरिटी के बारे में जागरण करने का जो काम किया है, मैं जाकिर सिकलगर सर जो इस दौरे पर हैं और पिछले 15-20 दिन से सभी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो ज़िला कलेक्टर को निवेदन दे रहे हैं, इसी ज़िम्मन में नांदेड़ के यूनाइटेड नोबल फेडरेशन की जानिब से सभी NGOs ने मिलकर के MMNF के हमारे जनाब जाकिर सिकलगर सर का साथ दिया और हमने सब ने मिलकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलाधिकारी को मीन्स मुस्लिम माइनॉरिटी के हक़ के बारे में जो भी नियोजनें हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में अवेयर करने का निवेदन दिया। और आज सभी NGOs यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें कि हैप्पी क्लब और अमन फाउंडेशन, साथ ही साथ WMO, AIMJF, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, अमन फाउंडेशन और युवा दिशा और भी सारे NGOs यहाँ पर शामिल हुए। मैं सबका यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मीडिया हेड भी यहाँ पर, इनका भी बहुत अहम रोल रहा कि इन्होंने हमारी इस बात को मीडिया में पहुँचाने की कोशिश की। आपकी मांग क्या है?
हमारी मांग ये है कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स को प्रमोशन करके बताने का जो काम जिलाधिकारी और जो सरकार का है वो नहीं हो रहा है, और हमारी भी माइनॉरिटी को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जब तक कि आप कोई कंपेनिंग नहीं करेंगे तब तक किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी जो तो कम्युनिटी के लोगों को या किसी भी स्कीम का लाभ भी नहीं मिलेगा, ना ही उसकी जानकारी होगी। के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 7020754365। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ETN न्यूज। इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए ETN न्यूज को YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 7020754365।